कहानी बहुत पहले मैंने लिखी थी, उसका नाम है बाड़े का कुत्ता। इस कहानी में कुछ पहलू मनोविज्ञान के हैं, मनुष्य के मनोविज्ञान के, कुछ पहलू सामूहिक मनोविज्ञान के हैं, जिसे हम सामूहिक मनोविज्ञान के रूप में हम इस देश की जनता कह सकते हैं। मित्रों, इस कहानी में एक कुत्ता है। कुत्ता जब पिल्ला था तो गली के बच्चों ने उसे सुरक्षित करने के लिए एक पट्टियों से घिरे बहुत विस्तृत, जैसे खुले नोहरे हमारे आसपास के कस्बों में, गांवों में बहुत पाए जाते हैं, तो ऐसे एक पट्टियों से घिरे शेर साहब के एक बड़े नोहरे में उस कुत्ते को ऊपर से फेंक दिया। अब वह कुत्ता, जगह बहुत थी, सुबह शाम उसको खाने के लिए बच्चे ला देते थे, पट्टियों के भीतर से सरका देते थे। दूध का एक आध बर्तन भी उन्होंने कहीं बड़ी सीढ़ी देख के रख दिया तो दूध भी मिलता था, खाने को भी मिलता था, सब कुछ मिलता था। तो करते करते वह कुत्ता वहीं पे हंगूत भी लेता था, वहीं पे उसको सब कुछ सुविधा मिल गई। तो करते करते कुत्ता बड़ा हो गया। अब कुत्ते को अपनी परिस्थिति का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। बाहर इतनी विशाल पृथ्वी है, लेकिन उसे अपना बाड़ा रास आ गया है। उसे यह नहीं पता कि बाड़े से बाहर दुनिया का वैभव क्या है। लेकिन यह बात कुत्ते के मन में नहीं खटकती, लेकिन उसी गली मोहल्ले के एक बच्चे के मन में यह खटकन शुरू होती है, ये कुत्ता बाड़े में क्यों है? ये इस कुत्ते का आजाद होना नहीं है, यह कैद में है। जबकि कुत्ते को कोई शिकायत नहीं, वो उस बाड़े में कंफर्टेबल है। लेकिन उस कुत्ते की कैद को वो बच्चा महसूस करना शुरू करता है। लेकिन उस बच्चे की क्षमताएं सीमित होती है। वो अपने एक अध्यापक के पास जाता है, उसको जब ये बात कहता है कि भाई इस तरह से कुत्ता बंद है, गुरुजी इसको निकलवा दें, आप मेरी मदद करें, तो अध्यापक हंसता है कि फालतू के काम करने के लिए ये क्या, तू पढ़ाई कर, ये क्या काम करना है, कुत्ता कहीं भी हो, तेरे क्या मतलब पड़ता है, तू अपनी फिक्र कर। इसी तरह एक दो जगह वो उड़ जाता है, लेकिन किसी तरह उस कुत्ते के अंदर, बाड़े के अंदर होने की छटपटाहट से मुक्ति का कोई रास्ता उस बच्चे को नहीं मिलता। जबकि कुत्ता मुक्ति की किसी कामना से बिल्कुल दूर उस बाड़े में आराम से खाता पीता, हाँकता मूता, घूमता फिरता चैन से रहता है। मनुष्य भी कभी कभी ऐसे बाड़ों का शिकार हो जाता है, और किसी देश की पूरी जनता भी इस तरह के बाड़ों का शिकार हो जाती है। उनको हम विचार कह सकते हैं। एक ही रंग में सब जब लोग रंग जाते हैं तो लोकतंत्र के लिए यह सबसे बड़ी दुर्घटना होती है कि एक ही विचार का बोलबाला हो जाए। लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र हमेशा परस्पर वैचारिक बहस के बीच में जिंदा रहने वाला लोकतंत्र ही स्वस्थ लोकतंत्र होता है। बहरहाल, कुत्ते की कथा को आगे बढ़ाते हैं। बालक बहुत छटपटाती हालत में एक दिन निरुपाय बाड़े की पट्टी के पास खड़ा होता है और पट्टियों में से झांक झांक कर देख रहा होता है कि कुत्ता कहाँ है, कैसे है। उसी वक्त एक पलदार वहां आता है, लेबर, मजदूर, जो बाजार में ठेला चलाता है, गेहूं की बोरियां ढोता है, शरीर से बलिष्ठ होता है। उसको उस बच्चे की ये सब कुछ व्याकुलता कुछ खींचती है, तो उससे पूछता है कि बचवा कहाँ ढूंढे रही, क्या ढूंढ रहे हो? तो बच्चा बहुत डरते डरते संकोच से कहता है कि भैया एक कुत्ता इस बाड़े में है, वो इसी में रहता है, मैं उसको बाहर निकालना चाहता हूं, आप मेरी मदद करेंगे? तो जैसा कि लेबर का स्वभाव होता है, वो बहुत एलोबरेटिव ढंग से नहीं सोचता। उसके सामने सिर्फ एक लक्ष्य उपस्थित होता है कि इस बच्चे को खुश कर दूं, और उसके लिए मामूली बात होती है। वो एक पट्टी को अपनी ताकतवर भुजाओं से पकड़ता है और यूं 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 करके जोर से झकझोरता है,
और उस पट्टी को, जो वो करीब 2 फुट जमीन में गड़ी हुई होती है, पट्टी को अपनी जमीन की जगह छुड़वा देता है और उस पट्टी को धराशायी कर देता है। धराशायी करते ही इतना रास्ता निकल जाता है कि एक कुत्ता आराम से उसमें से निकल जाए। लेकिन कुत्ता आसानी से निकलने वाला नहीं है, क्योंकि कुत्ते को तो बड़ा रास आया हुआ है। तब वह बच्चा और वो दिहाड़ी जो मजदूर हैं, दोनों उस बाड़े के अंदर घुसते हैं और उस कुत्ते को पीछा करते हैं, उसको खदेड़ते हैं, उसको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं। लेकिन कुत्ता बार बार उस बाहर के रास्ते से विमुख होकर इधर उधर भागता रहता है। अंततः वो मजदूर एक ऐसी सिचुएशन में आ जाता है जब वो कुत्ते तक जा सकता है, तो अंततः मजदूर वही रास्ता अपनाता है जो स्वाभाविक होता है। वो उस कुत्ते को पिछली टांगों से पकड़ता है और पकड़कर उसको जोर से घुमाकर बाड़े की पट्टियों के ठीक ऊपर से बाहर फेंकता है और लपक कर जाकर उसी पट्टी को जिसको उसने गिराया था, लपक कर जाकर उसे खड़ा करता है और उसको बंद कर देता है और दोनों बाहर आ जाते हैं। अब कुत्ते के लिए अंदर जाने का कोई रास्ता बाकी नहीं है। अब कुत्ता जो बाड़े में रह चुका है, बाहर जब आता है तो पहली प्रतिक्रिया कुत्ते में यह होती है कि बाहर की इस जमीन की गंध से अपरिचित है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, कुत्तों की सबसे संवेदनशील जो सेंस होता है वो नाक होता है। तो कुत्ता इस जमीन को सूंघना शुरू करता है और सूंघते 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 सारी इस विशाल पराई भूमि को सूंघते सूंघते कभी इस गली में कभी इस गली में सूंघते सूंघते फिरता है और चक्कर काटता है। लेकिन वो बच्चा इस बात से राहत महसूस करता है कि अब ये कुत्ता जैसे तैसे भी इस दुनिया में अपनी जगह बना लेगा और अंततः यही होता है कि उस कुत्ते को बाड़े से मुक्ति मिल जाती है और बहुत साल तक वो गली में खुले में जीकर एक दिन एक सड़क हादसे में मारा जाता है। ये एक कहानी थी जो मेरे ख्याल से बहुत सारा संदेश देती है और इसको अगर आप ग्रहण कर पाएंगे तो शायद किसी न किसी अपने बाड़े को पहचानेंगे और उससे बाहर आने की कोशिश करेंगे। तो मेरी ये कहानी मैं समझूंगा कि मैंने लिखकर अच्छा किया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।